हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर एएलपी और टेक्नीशियन का यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, एएलपी और टेक्नीशियन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं मैथ का। आपके पेपर में टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 20 में 20 नंबर लाना है, तो भाई आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो इसी पर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपको बता दें कि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं लेना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ पोस्ट करता रहता हूँ, आप लोग वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। जितने भी भाई दोस्त मेरे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से। चलिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है 2 सही 3/5 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम माने क्या होता है दोस्तों, तो व्युत्क्रम माने होता है उल्टा। तो ये मिश्र भिन्न में है, इसको आप साधारण भिन्न में चेंज कर दीजिए। कैसे करते हैं, 2 का गुना करेंगे 5 में, 2 5 10, और इसमें 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 5 10 3 13, तो क्या होगा 13/5। इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा 5/13। 5/13 होगा इसका सही उत्तर। 5/13 दोस्तों, 5/13 अगर बात करें हम लोग तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में है प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, व्युत्क्रम माने क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे अगर हम कह दें कि 3/7 है, इसका व्युत्क्रम बताइए, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रम माने उल्टा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एक बार सभी प्यारे साथी हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, क्या कहा गया है इसमें, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2250 रुपये पर वार्षिक 3% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, यहाँ पर आपसे ब्याज पूछा गया है। कौन सा ब्याज भैया, तो साधारण ब्याज पूछा गया है प्यारे साथियों, साधारण ब्याज पूछा गया है। आप यहाँ से फार्मूला जानते हैं साधारण ब्याज का, क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है। SI बराबर क्या होता है, तो PRT/100 होता है। ठीक है, ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है दोस्तों, साधारण ब्याज का ये फार्मूला होता है। यहाँ पर मान रख दीजिए, साधारण ब्याज आपको निकालना है, SI निकालना है। ठीक है, मूलधन कितना दिया गया है, तो मूलधन कितना है, 2250 रुपया है। 2200 कितना है, तो 2250 रुपया मूलधन है। रेट क्या है, 3%। समय क्या है, 2 वर्ष बटे 100/100। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 5 बार में यहाँ पर कैंसिल, 5 से काटेंगे यहाँ से, तो 5 चौको 20, 5 पचे 25, 45 गुणे 3 कर दीजिए कि दोस्तों, तो 3 पचे 15 के 5 हासिल का 1, 3 चौक 12, 1 13, 135 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। कितना, 135, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 135 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी आपको है दोस्तों? अगर आपको सवाल समझ में आ गए हैं प्यारे साथियों, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे जल्दी से, यहाँ पर जल्दी से बताइए। अगर सवाल आपको समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग टाइप करिए, जल्दी से दोस्तों आप सभी लोग टाइप करिए कमेंट में वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है, एक वृत्त में निहित एक वर्ग और एक नियमित खष्टभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। क्या बताना है, एक वृत्त है जिसमें क्या है, एक वर्ग है और एक क्या है, नियमित खष्टभुज है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
एक वृत्त है दोस्तों, देखिए एक वृत्त है इस प्रकार से, इसमें क्या है, एक वर्ग है, नियमित वर्ग है, यहाँ पर वर्ग देखिए बना दिया है, यहाँ पर ये वर्ग है, ठीक है। और इसी वृत्त में क्या है कि एक वृत्त है, इसमें एक समखष्टभुज है, क्या है, एक नियमित खष्टभुज है दोस्तों, नियमित क्या है, तो यहाँ पर नियमित खष्टभुज है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नियमित खष्टभुज, जरा इसको सही से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से खष्टभुज है दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर जो वर्ग है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो इस भुजा क्या है, यह भुजा ए है, ये भी भुजा क्या होगा ए, ये भी भुजा क्या होगा ए होगा, और ये भुजा क्या होगा ए होगा, ठीक है। अगर हम वर्ग के विकर्ण निकालना चाहते हैं, ये विकर्ण क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, तो वर्ग विकर्ण इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट ए अंडर रूट टू, ए अंडर रूट टू, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। जो ए वर्ग का विकर्ण है वही वृत्त का क्या है, व्यास है, यानी हम कह सकते हैं कि ए अंडर रूट टू बराबर क्या हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान निकालिएगा, यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2r बटे अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू से ऊपर नीचे गुना करेंगे, अंडर रूट टू से ऊपर नीचे परिमेयकरण करेंगे दोस्तों, अंडर रूट टू से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा, देखिए क्या होगा यहाँ पर ए अंडर रूट टू का गुना टू अंडर रूट टू में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ से अंडर रूट 2r, अंडर रूट 2r, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r, ठीक है, ए का मान क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट 2r। अब यही बात यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों आप सभी लोग। देखिए ये जो नियमित खष्टभुज है दोस्तों, ये कितने, इस जो खष्टभुज है इसमें आप देखेंगे 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे दोस्तों। इस ये क्या है, ये आर का काम करेगा, ये त्रिज्या है, ये क्या है, सभी त्रिज्याएं हैं, ठीक है। अब एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप जानते हैं, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट 3r² बटे 4 हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यहाँ कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, तो 6 बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप 6 से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, ये तो वर्ग की क्या है, भुजा निकल के आ गया है, वर्ग की भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2r² संबंधे अंडर रूट 3r² बटे 4 गुना 6, ठीक है। ये वर्ग से क्या होगा, यहाँ पर कर्ण समाप्त हो जाएगा, ठीक है, वर्ग से कर्ण समाप्त हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर, देखिए आर का भी स्क्वायर है दोस्तों, ये जो स्क्वायर है आर का भी स्क्वायर है, तो ये r² होगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अभी आप इसको काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, ठीक है। 2 का गुना आप कर देंगे इधर, 2 का गुना इधर करेंगे तो ये 2 बचा है, 2 दूना 4, 4 संबंधे 3 करड़ी में 3, 4 संबंधे 3 करड़ी में 3 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 4 संबंधे 3 करड़ी में 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए किस विकल्प में दिया गया है, यह ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ठीक है भाई। तो ये चौथा जो विकल्प है यह हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, इसमें कोई दिक्कत है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो एक बार आप सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे, जल्दी से आप सभी लोग 1 टाइप करेंगे, एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करेंगे अगर सवाल समझ में आ गया है तो। चलिए आगे बढ़ा जाए, आइए दोस्त यहाँ पर इस सवाल को लगाइए, इस सवाल को पढ़िए एक बार और लगाने का प्रयास करिए।
एक लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 था। 9 किलोग्राम लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई। क्या मिलाया है दोस्तों? चीनी मिलाया है। ठीक है। बाद में जॉन ने कितनी चीनी मिलाई, ये आपसे पूछा गया है। चलिए, एक लोई है दोस्तों। लोई किसकी है? आटे, चीनी और आटे का। लोई में क्या है? चीनी है और आटा है। चीनी है दोस्त, और क्या है? तो आप कहेंगे आटा है। ठीक, चीनी और आटा यहाँ पर है एक लोई में। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? किस अनुपात में चीनी और आटा है? तो 2:7 के अनुपात में है। 2:7 के अनुपात में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। चीनी कितना है? 2 अनुपात। तो आटा कितना है? 7 अनुपात। कह रहा है कि 9 किलोग्राम लोई में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 करने के लिए, कितना करने के लिए? 2:5 अनुपात करने के लिए अतिरिक्त चीनी मिलाई। ठीक ना? क्या मिलाया है दोस्त? यहाँ से अतिरिक्त चीनी मिलाया है। क्या मिलाया है? चीनी मिलाया है। ठीक है। मिलाया क्या? चीनी। कितना यहाँ पर अनुपात, कितना किलोग्राम लोई था शुरुआत में? तो 9 किलोग्राम लोई था। अब देखिए, चीनी मिलाया है और आटा को छेड़ा नहीं गया है, यानी आटा जितना पहले था अभी भी आटा उसमें उतना ही है, बस चीनी के अनुपात में परिवर्तन होगा लेकिन आटे के अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आटा जितना पहले था अभी भी उतना है, आटे में कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। तो यहाँ से अब पहले आटा कितना अनुपात था? 7 अनुपात। कितना हो गया? 5 अनुपात। तो यहाँ से आप इसको बराबर कर लीजिए। यहाँ पर आप कर लीजिए गुना 5 से, और यहाँ किससे? 7 से। तो गुना दोनों में करना है दोस्तों। दोनों में करेंगे तो दोनों में जब करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 5 10, 2 5 10 और 7 5 35। ठीक है। यहाँ से 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 7 पंजे 35। ठीक है भाई। चलिएगा, अब हुआ क्या? पहले कितना अनुपात, चीनी कितना, लोई जो था, लोई कितने ग्राम का था? तो 9 किलोग्राम का था। शुरुआत में लोई कितना था अनुपात में? 10 + 35। अनुपात में कितने किलोग्राम का था? 10 + 35, इसका मतलब कह सकते हैं 45 ग्राम। ठीक है, 45 ग्राम, यानी हम कह सकते हैं अनुपात में 45 ग्राम था, लेकिन वास्तव की अगर बात किया जाए वास्तव में 9 किलोग्राम था। तो किलोग्राम को आप ग्राम में बदल दीजिए तो 9000 हो जाएगा। ठीक है, 45 बराबर 9000। तो यहाँ से अब जब काटेंगे तो काटिए, 9 से काटेंगे, 9 एक कम 9, 9 पंजे 45, 5 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बार में कटेगा। यानी एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा? तो बताएंगे 200 हो जाएगा। एक अनुपात का मान कितना ग्राम? तो 200 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए, चीनी पहले कितना अनुपात था? चीनी पहले कितना अनुपात था? 10 अनुपात। अब कितना हो गया है? 14 अनुपात। कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ से देख लीजिए कितना का वृद्धि हुआ है? 4 अनुपात का मान, 4 अनुपात वृद्धि हुआ है। भाई चीनी में कितने अनुपात की वृद्धि हुआ है? 4 अनुपात का वृद्धि हुआ है। तो 4 अनुपात का मान आपको निकालना है। एक अनुपात का मान 200, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 4 गुना 200, 4 गुना 200 यानी 800। कितना हो जाएगा भैया? 800 ग्राम। ठीक है, यानी चीनी, अतिरिक्त चीनी कितना मिलाया गया है? तो बताएंगे 800 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलाया गया है। इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर यहाँ पर 5 है। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है? 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40 कड़ी में 3 मीटर दूर स्थित था तब टावर कितना लंबा था? ये आपसे पूछा गया है। टावर की ऊंचाई कितनी थी? यहाँ पर आपसे पूछा गया है दोस्तों। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है,
ये कितना मीटर ऊंचा है, तो बताएंगे 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है भाई, 5 मीटर ऊंचा है। इसके शीर्ष से यानी यहाँ से एक टावर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक टावर यहाँ पर ऐसे है, इससे यहाँ से उन्नयन कोण कितना है, तो 30 अंश है। उन्नयन कोण यहाँ से 30 अंश है। ठीक है, 30 अंश है दोस्तों। और क्या कहा गया है, यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40 करोड़ में 3 मीटर दूर स्थित था, प्लेटफॉर्म यहाँ पर ये क्या है, इधर वाला ये टावर है, ये काला वाला जो बना रहे हैं ये क्या है, टावर है। ये कितना मीटर दूर था, तो 40 करोड़ में 3, 40 करोड़ में 3 मीटर क्या था, दूर था। ठीक है, यहाँ से देखिए आयत बन रहा है। ठीक है, ये आयत बन रहा है, तो यहाँ पर ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। 5 मीटर होगा क्योंकि ये 5 है, तो ये भी 5 है। ये 40 करोड़ में 3 है, तो ये भी 40 करोड़ में 3 होगा। ठीक है, करोड़ में 30 डिग्री का मान क्या होता है, 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 का मान करोड़ में 3/2 क्या होता है दोस्तों, 1 करोड़ में 3 होता है, 1 करोड़ में 3। ये एक अनुपात होगा, यह एक अनुपात हो जाएगा, ये एक अनुपात होगा, तो है कितना होगा, यह करोड़ में 3 अनुपात होगा। ठीक है, ये करोड़ में 3 अनुपात होगा। करोड़ में 3 अनुपात, ये वाला जो रेखा आप दिख रहे हैं दोस्तों, ये वाला रेखा जो दिख रहे हैं, ये करोड़ में 3 अनुपात है। और इसका मान कितना है, तो 40 करोड़ में 3। तो आप कहेंगे करोड़ में 3 अनुपात का मान कितना है, तो 40 करोड़ में 3, 40 करोड़ में 3। तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, करोड़ में 3 से करोड़ में 3 कैंसिल, तो एक अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 40। एक अनुपात का मान 40, यानी ये जो लंबाई है दोस्तों कितना हो गया, 40 हो गया। क्योंकि एक अनुपात यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक अनुपात का मान क्या है, 40। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, 40 है। 40 है, 40 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है, और यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 45। कितना, 45। तो यहाँ पर टावर की लंबाई कितनी हो जाएगी, टावर कितना लंबा है, तो बताएंगे 45 मीटर लंबा है। कितना मीटर, 45 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 है इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़िए, चलिए इस सवाल को लगाइए दोस्तों। इस सवाल को लगाइए आप लोग, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखिए क्या कहा गया है, 3x² माइनस ax प्लस 6 बराबर ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का केवल एक हल है, तो a का धनात्मक अभिन्न हल क्या है। a का धनात्मक मान आपसे पूछा गया है। आइए समझते हैं कैसे लगाना है। देखिए 3x² माइनस ax प्लस 6 जितने बराबर किधर हैं सब आप इधर लेकर जाइए, बराबर की बाएं साइड। तो यहाँ से माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का ax² माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर इधर क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर वाला की बात करें, x² वाला, तो यहाँ से x² कॉमन लेंगे अगर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, x² जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 3 माइनस का a। ठीक है, यहाँ से 2x है, माइनस का 2x है, और प्लस का यहाँ पर क्या है, माइनस का ax है। तो यहाँ से जब माइनस आप कॉमन लेंगे, माइनस x है, क्या बचेगा, यहाँ से a प्लस का 2 बचेगा। ठीक, और यहाँ से प्लस का 6 है, माइनस का 2 है, तो घटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 बराबर 0। अब यहाँ पर दोस्तों आप लगा देंगे विविधकर का फार्मूला। विविधकर का फार्मूला क्या होता है, b² बराबर विविधकर का फार्मूला होता है दोस्तों d² बराबर b² माइनस 4ac। ये होता है विविधकर का फार्मूला, बस यही आपको लगा देना है।
देखिए यहां से दोस्तों मान रख दीजिए आप। देखिए बी स्क्वायर, डी का मान 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे यहाँ पर। बी स्क्वायर, बी क्या है भैया, ए प्लस का 2, ए प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3 माइनस ए, और सी क्या है, तो सी है 4। अब आप इसको जब हल करेंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि कठिन हो जाएगा हल करना। तो इसको आसानी से कैसे हल करेंगे इस बात को समझिएगा। आपको क्या करना, इसमें से ए का मान है, कोई ना कोई इसमें ए का मान है, इस 4 विकल्प में से आपको इसमें से विकल्प रख लेना है। जो 0 दे देगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। जिस मान को रखने पर ये 0 के बराबर आ गया वही इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब ए का मान अगर आप 3 लेते हैं तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा 25, माइनस यहाँ से क्या करेंगे 3 माइनस 3 + 3 0 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर, इसका जब इसको जब हल करेंगे भाई ए का मान आप 3 रखेंगे तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर +3 -3 0 हो जाएगा। तो 25 में से 0 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो आना चाहिए कितना 0, 25 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब पहला विकल्प इसका सही नहीं होगा। ठीक है, तो पहला इसका जो विकल्प है वह गलत हो जाएगा, 3 इसका उत्तर नहीं होगा। अब 2 रखेंगे, जब 2 लेंगे 2 + 2 यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस यहाँ से रखेंगे आप 3 - 2 1, 4 का गुना 4 में 4 चौको 16। ठीक है, 16 प्लस का 16 माइनस का 16 बराबर 0, तो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब यही विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है, 2 होगा ए का मान, ए का धनात्मक मान क्या होगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसमें कोई दिक्कत, इस सवाल में कोई दिक्कत है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस सवाल का आंसर प्यारे साथियों आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। चलिए देखिए, कहा गया है इस सवाल में 3 संख्याओं का औसत क्या है 6 है। पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, जबकि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 8 है। तीनों संख्या बताइए क्या हैं। क्या कहा गया है कि 3 संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है 6 है। तो भाई पहले नंबर इसका पहला ही जो इसका शर्त है उसको आप संतुष्ट करा दीजिए ऑप्शन से। 8 और 16, पहला ऑप्शन लेते हैं अगर, तो 8, यहाँ से देखिए 2 + का 8 + का 8 बटे 3, तो 8 दूनी 16 2 18 बटे 3, 6 आ रहा है। ठीक है भाई, यानी 3 संख्याओं का औसत तो 6 है। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। लेकिन का पहले 2 संख्याओं का औसत 5 है, तो जो पहले 2 संख्याएं हैं 8 + 2, 8 + 2 10, 10 का औसत क्या हो जाएगा 5। भाई 8 + 2 10, 10 को 2 से भाग देंगे, संख्या 2 है, इसका औसत 5 आ रहा है। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या है 8 है। अंतिम 2 संख्या क्या है 8 + 8 16 हो जाएगा, 16 को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 8। ये भी संतुष्ट हो रहा है, तो मतलब साफ है कि पहला विकल्प इसका सही है। ठीक है, तो ऐसे ही आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं, बाकी इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही आप लोग इसको हल कर पाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? आइए अब इस सवाल को आप लोग लगाइए, क्या होगा इसका उत्तर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये जो सवाल आपके सामने दिया गया है इस सवाल का उत्तर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इस सवाल में क्या कहा गया है, x² माइनस ax प्लस का b। ठीक है भाई, प्लस का b के शून्यक 3 और 4 हैं, तो a और b का मान बताना है, बराबर 0 कर देंगे। एक बार x का मान आप क्या रखेंगे 4 रखेंगे, 3 रखेंगे, और एक बार x का मान आप 4 रखेंगे। ठीक है भाई, एक बार आप क्या रखेंगे x का मान 3 रखेंगे, एक बार x का मान आप 4 रखेंगे। जब यहाँ से a और b का मान निकालना है हमें, तो रखिए x का मान 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3a प्लस का b बराबर 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं
3a माइनस का b बराबर का 9। ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब यहीं से इसको हल करेंगे, 4 रखेंगे a का x का मान, तो 4 चौको 16 माइनस 4a प्लस का b बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या, 4a प्लस का b बराबर 16। ये समीकरण नंबर क्या है दोस्तों, ये 2 है। हल कर दीजिए, इसको घटा देंगे, जोड़ देंगे इसको दोस्तों, जोड़िए। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर माइनस होगा। चलिए ठीक है, आप क्या करिए, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ से प्लस का b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 4a में से 3a घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा, माइनस का a बराबर 16 में से 9 गया तो 9 7 16 माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, यानी a का मान क्या हो गया दोस्तों, a का मान हो गया 7। a का मान प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 7। यानी a का मान 7 है, शुरुआत में 7 होगा। ठीक है, a का मान 7 यानी शुरू में 7, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। बाकी आप a का मान जब रखेंगे किसी समीकरण में, चाहे 1 में या 2 में, तो इसका फाइनली b का जो मान आएगा 12 आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, आप रख कर चेक कर सकते हैं, रख कर चेक करिए, देखिए सही है कि नहीं है। चलिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल आपके सामने भैया, इस सवाल को आप लोग लगाइए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, पीटर शहर ए से है। ठीक है, पीटर कहाँ से है, शहर ए से है, और पाल शहर बी से है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग का अनुसरण करते हुए एक दूसरे की शहरों के ओर यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पाल ने मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटे अधिक लगते हैं। भाई ये 13.5 घंटे लगते हैं, जबकि पाल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। यदि पीटर ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, तो पाल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी। बात को समझिएगा, इस शहर ए है और ये शहर बी है। ठीक है भाई, शहर ए से कौन है, तो पाल है। शहर ए से कौन है, यहाँ पर काला से लिख रहा हूं मैं, शहर ए क्या है, पाल है। और यहाँ से शहर ए से कौन है, पीटर है, पीटर है दोस्तों। ठीक है, पाल यहाँ से है शहर बी से, पाल के लिए पीएल लिख देते हैं, पाल है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो कोई एक निश्चित दूरी रही होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, पाल चलता पीटर जो है शहर ए से चलता है इधर को, और यहाँ पर पाल बी से चलता है इधर को। ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में यहाँ पर मिल जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं, और जब मिलते हैं तो मिलने के बाद अपना यात्रा जो है जारी रखते हैं। यानी पीटर आगे इधर चला गया, ठीक है, और पाल यहाँ से यहाँ चला गया। देखिए पीटर इधर यात्रा कर रहा है, तो इधर चला गया मिलने के बाद, पाल इधर यात्रा कर रहा है तो यहाँ से इधर चला गया मिलने के बाद। ठीक, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब बात को समझिएगा, समय एक ही समय दोनों लोग शुरुआत किए हैं चलना। मान के चलिए अगर 9 बजे ए शुरुआत किया है चलना, तो बी भी 9 बजे शुरुआत किया है चलना। अगर ये 10 बजे मिलते हैं, इसका मतलब ए बी यहाँ से यहाँ तक ए ने भी पीटर ने भी 1 घंटा चला, और यहाँ से यहाँ तक पाल भी 1 घंटा चला। तो कहने का मतलब ये है, समय क्या है, बराबर है, समय फिक्स है।
समय क्या है, कांस्टेंट है। ये कहने का मतलब है दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर दिया गया है कि यदि पीटर ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की, कितने की गति से, पीटर का जो गति है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीस किलोमीटर प्रति घंटा इसका पीटर की गति है। पाल की गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, जब ये मिले हैं, इस मिलन जो बिंदु है, जब मिलने के बाद आगे बढ़ना शुरू किए हैं, तो इसमें साफ कहा गया है कि पाल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 13.5 घंटे लगे हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने घंटे का समय लगा है, 13.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है भाई, और पीटर से मिलने के बाद पाल को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगा है, 6 घंटे का समय लगा है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक समय कितना लगा है, 13.5 घंटे। और यहाँ से यहाँ तक चाल क्या है, चाल तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, 13.5 गुना 30, यानी कितना दूरी हो जाएगा, देखिए 0, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल का 1, 3 × 3 = 39, 1 40, यानी 405 कितना होगा दूरी यहाँ से यहाँ तक, 405 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, 405 किलोमीटर की। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने समय लगे हैं, 6 घंटे। कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, तो दूरी क्या हो जाएगा, 6x दूरी हो जाएगा। ठीक है, दूरी 6x हो जाएगा। अब बात समझिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक ही समय में चलना शुरुआत करते हैं, एक ही समय चलना शुरुआत करते हैं। इसका मतलब टाइम क्या है दोस्तों, टाइम कांस्टेंट है, टाइम नहीं बदलने वाला है, टाइम फिक्स है। आप जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। ठीक है, टाइम तो फिक्स है, टाइम क्या है दोस्तों, टाइम फिक्स है। अब आइए समझते हैं आगे। टाइम जब फिक्स है, जितना टाइम इतना दूरी तय करने में लगा है, उतना ही टाइम इतना दूरी तय करने में लगा होगा। ठीक है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, दूरी बट्टे चाल। कैसे, दूरी बट्टे दोस्तों चाल। अब बात को समझिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये कौन यहाँ पर चेंज किया है, कौन यहाँ तय किया है, पीटर। कितने के स्पीड से, 30 के स्पीड से। यानी 6x दूरी तय करने में 30 के स्पीड से इतना घंटा पीटर को लगा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 405 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कौन तय किया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक गया है तो कौन गया है, पाल गया है। कितने की स्पीड से, x की स्पीड से, तो पाल को इतना टाइम लगा होगा। ये दोनों समय क्या है, आपस में बराबर हैं। बस यही आपको करना था, इसी को हल करेंगे, आंसर आपके सामने हो जाएगा। इसको काटेंगे 6 से, तो 6 × 5 = 30, 5 बार में कैंसिल। x का गुना x में, तो x² बराबर 405 का गुना 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 को 5 हासिल का 2, 4 का गुना 0 में, 5 का गुना 0 में तो 0 प्लस 2 करेंगे तो 2, और 4 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 पंजे 20। ठीक है, यानी 20 × 25 x² का मान हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पर इकाई का अंक 5 आएगा, और यहाँ से 45 4 आएगा। ठीक है, यानी 20 × 25 जो है 45 का स्क्वायर होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा पाल का क्या है दोस्तों, स्पीड है। x का मान क्या आया है, 45 आया है। पाल का चाल क्या है, x माना गया है। तो पाल का स्पीड प्यारे साथियों 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। ठीक है भाई, ये इस सवाल का मतलब था, ऐसे सवाल को हल करने थे दोस्तों।
उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आए होंगे। एक बार बताएंगे कितने प्यारे भाई ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में आया है। अगर सवाल समझ में आया है तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर 1 टाइप करेंगे। कितना टाइप करेंगे? अगर सवाल समझ में आ गया है तो ये सभी लोग 1 टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए भैया आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। और दोस्तों देखिए, हर एक सवाल आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। प्रत्येक सवाल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को सीखना है दोस्तों। ठीक है भाई, आप लोगों को सीखना है कैसे सवाल को हल करने हैं बेहद आसानी से। आइए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है, ये तो कुछ नहीं करना है, आप लोग इसका हमें आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। एक बार सभी लोग इस सवाल को हल करने का प्रयास करिए और इसका उत्तर क्या होगा एक बार बताइए। बताइए सभी लोग, सभी लोगों का कमेंट का इंतजार कर रहा हूं मैं, तो बताएंगे क्या होगा इसका उत्तर। देखिए दोस्त, आइए समझते हैं। देखिए क्या कहा गया है, 19 का गुणा जब 23 में किया गया है तो 437 आया है। ठीक है भाई, 437 आया है, तो 19 का गुणा 23 में करेंगे 437 तो होगा करेगा, लेकिन यहाँ पर 90 था, 1 0 बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 23 ना हो के 0.023 है, यानी दशमलव कितने स्थान पर है? 3 स्थान पर। तो 0.3 स्थान पर लगाएंगे, 1 2 3, यानी 4 और 3 के बीच में क्या हो जाएगा? दशमलव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4.37। कितना? 4.37। ऑप्शन नंबर 4, 4.37 हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए भैया। प्यारे साथियों, इसका आप लोग उत्तर बताइए, कमेंट में आप लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी प्यारे साथी देखिए, अगर जिस सवाल को मैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताने के लिए कहता हूं, आप लोग क्या करिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, और उसका तब आप ऑप्शन लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने दिया गया है, पढ़िए एक बार। सभी लोग एक बार सवाल को पढ़ेंगे, सभी प्यारे साथी एक बार सवाल को पढ़ेंगे। देखिए, 37.5 2 वाल्व ए और बी एक नापदान को क्रमशः, देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया टाइपिंग के दौरान, टाइपिंग इधर हो गया है। 2 वाल्व हैं ए और बी, एक नापदान को क्रमशः 37.5 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों वाल्व खोल दिए जाते हैं, नाबाद केवल 30 मिनट में भर जाएगा। यदि वाल्व बी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए? देखिए दोस्त, बड़े ही बहुत लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। 2 यहाँ पर भरने वाले नल हैं, वाल्व हैं, ए है एक बी है। ठीक है भाई, पहला भर सकता है 37.5 मिनट में, तो 37.5 का मतलब क्या हो जाएगा? 37 दूना 74, 1 75/2। दूसरा भर सकता है 45 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम जो होगा वही टंकी की क्षमता हो जाएगी। कितना होगा एलसीएम इसका? 75, 25 तिया 75 और 3, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। 75 से भाग देंगे, 75/2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 6 बार में चला जाएगा दोस्तों, 6 बार में जाएगा। इससे भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 25 तिया 75, 3 ये है, 3 तिया 9 5 45, 5 बार में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, 5 बार में यहाँ पर चला जाएगा। इसको गुना कर दीजिए आप एक बार, तो 3 पंजे 15 और 7 तिया 21 और 1 22, 225। टोटल टंकी की क्षमता क्या है? तो 225 है। ठीक है भैया, चलिए कह रहा है कि नाबाद केवल 30 मिनट में भर जाएगा यदि वाल्व बी को कितने समय के बाद बंद कर दिया जाए। अब नाबाद 30 मिनट में भर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? बंद करने की किसकी बात कर रहा है? बी को। ए तो पूरा भरा जाएगा, ए जो है पूरा चालू रहेगा। 30 मिनट तक ए काम किया है, 30 मिनट तक ए काम किया है,
तो 30 मिनट में A6 की क्षमता से कितना भरा होगा? 180 लीटर। 180 लीटर। तो इसमें से 180 घटाएंगे, बकिया भरने वाला कौन रहा होगा? B। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 5। 12 में से 8 गया तो बचेगा 4। ठीक है। अब इतना लीटर पानी भरा है B, तो B की क्षमता क्या है? 5 है। तो इसका मतलब वह कितना घंटा तक पानी भरा है? 9 पंजे 45 यानी 9 घंटा तक। 9 घंटा तक पानी भरा है, 9 घंटा के बाद इसको बंद कर दिया गया है। तो 9 घंटा इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दोस्तों आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या कहा गया इसमें, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है? 4 है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा? देखिए सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में दोनों को जोड़ेंगे, एक कोष्टक में दोनों को घटाएंगे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक कोष्टक में क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसका मान प्लस वाले का मान क्या है? 4 है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 इधर भाग कर देंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25। कितना? 0.25। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 15। यदि 1000 रुपये की राशि 3 साल में सालाना संयोजित होकर 1331 रुपये हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दोस्तों। चलिए मूलधन कितना था दोस्त? तो मूलधन यहाँ पर 1000 था, कितना हो गया है? 1331 हो गया है। कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल। इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता चल जाएगा। इसका क्यूब रूट क्या होगा? 10। ये क्या हो जाएगा? 11। 10 था, 11 हो गया। कितना का वृद्धि? 1 का वृद्धि। किस पे? 10 पर। गुणे 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। जो ब्याज की दर है दोस्त कितना है? तो 10% है। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसका जवाब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका उत्तर। इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यहाँ से पहले आप क्या करिए? भाग देंगे। 3 चौको 12, 4 बार में 4 बट्ठे 32, 32 माइनस 32 प्लस का 20, तो माइनस का दोस्तों 12, 12 दूनी 24 माइनस का 2, कितना? माइनस का 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भैया। एक बार दोस्तों देखिए आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग आंसर बताते रहिए दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18। मौसम पर ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मौसम क्या होगा? इसका मौसम कितना आएगा आप लोग बताएंगे। बताइए मौसम क्या होगा? मौसम वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन संख्याओं को डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 36 है। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 36 से तीनों संख्या कट रही हैं। 36 से तीनों संख्या कट रही हैं। देखिए 36 से काटेंगे, 36 से कम 36 कटेगा, 36 दूना 72 कटेगा, 36 से क्या 126 कटेगा? 126 कटेगा भाई। देखिए 36 से 126 कटेगा। 126 को जब आप भाग दीजिएगा किससे? 36 से, तो कटेगा या
अगर आप इसको 3 बार करते हैं तो 3 छक 3 तिया 9, अगर आप 4 बार करते हैं 4 तिया 12, 4 छक 24, नहीं कटेगा। ठीक है, 36 से नहीं कटेगा 126, आप चेक कर सकते हैं भैया, देखिए आप ऐसे चेक कर सकते हैं। 36, 9 से काटिए, 9 चौको 36, 9 से काटिए, 9 कम 9 और 9 3 12, 9 चौको 36, 4 से 14 कटवा नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 36 इसका उत्तर नहीं होगा। 36 दोस्तों इसका उत्तर नहीं होगा। तो इससे छोटी संख्या चेक कर लीजिए, 36 से छोटी क्या है, 18 है, तो हो सकता है 18 इसका उत्तर सही हो। देखिए 18 से कटेगा, 18 चौक 72 भी कटेगा, 126 18 से कटेगा, चेक कर लीजिए। 9 दूनी 18, 9 से काटेंगे 14 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा। इसका मतलब 18 से 36 भी कटा, 72 भी कटा और 126 भी कटा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है भैया, 18 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है भैया आपके सामने, और ये पूछा गया है, बोला है कि इसमें बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आप लोग हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सी ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी ऐसी संख्या है प्यारे साथियों जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है भैया, आप लोग भी अपने आप को जांचिए दोस्तों, कि आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि हम आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग लगाने से पहले वीडियो को पूछ करिए, सवाल को लगाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। कौन सी ऐसी संख्या है इन चारों विकल्पों में से जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 20वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, एक बार समझिए, सवाल को पढ़िए एक बार। एक पंसारी 2 प्रकार की मिठाई हैं जिनका मूल्य क्रमशः 30 रुपये और 20 रुपये प्रति किलो है। इसको किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त हो सके। किस अनुपात में मिलाना है, 2 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, पहली प्रकार की मिठाई है, दूसरी प्रकार की मिठाई है, 2 प्रकार की मिठाइयाँ हैं जिसका मूल्य क्या है, 30 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति किलो। और मिलाने का रहा, जब मिला रहे हैं तो मिलाने पर किस अनुपात में मिलाएं ताकि इसका जो मूल्य है वह 25 रुपये प्रति किलो हो जाए। किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 25 में से 30 घटाएंगे बचेगा 5, यहाँ से क्या बचेगा 5, 5 संबंधे 5 यानी 1 संबंधे 1, 1 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ठीक है भैया, 1 संबंधे 1 के अनुपात में मिलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 इसका सही उत्तर, 1 संबंधे 1। तो ये 20 क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये ALP टेक्नीशियन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे ही इस बार भी पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक सवाल समझ में आए होंगे। जो सवाल दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में आंसर आपसे मांगे हैं, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले प्रैक्टिस को लेकर। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।